प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र है तो सुख है, शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। इसलिए नवग्रहों में शुक्र का एक अति विशिष्ट स्थान है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। जन्म कुंडली में अच्छे शुक्र के बिना सुख की, संपदा की, ऐश्वर्य की, भोग विलास, लग्जरी जीवन की कल्पना ही करना व्यर्थ है। इस वीडियो पर मैं शुक्र ग्रह की चर्चा करूंगा और अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, अपनी नीच राशि में है, अस्त है या कि बाल या मृत अवस्था में है, तो शुक्र से सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। हमने पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक अगर शुक्र स्थित हैं तो उसका कैसा फल मिलेगा, मैंने इसकी चर्चा जो पिछले वीडियो पर, पिछले एपिसोड पर आपसे करा। आज हम जो चर्चा करेंगे में जन्म कुंडली के नवम भाव में, जन्म कुंडली के दसम भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे, आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, नवम भाव में स्थित है तो जातक के सामने कैसे परिणाम परिलक्षित होंगे, कैसा फल मिलेगा, इसका विचार करते हैं। नवम भाव जन्म कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। यह भाग्य भाव कहलाता है। अगर कुंडली के थोड़े बहुत ग्रह गड़बड़ भी हैं, किंतु भाग्य भाव मजबूत है और भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है तो कई बार भाग्य बस ऐसे जातकों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ स्थित होंगे तो निसंदेह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और भाग्य बस आपके समस्त बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होगा, ऐसे जातकों का भाग्य सदैव निरंतर साथ देगा। अगर शुक्र नवम भाव पे अपनी मीन राशि, उच्च राशि में बैठे हैं या कि तुला राशि या वृषभ राशि में बैठे हैं, फिर आपके भाग्य की सराहना क्या करें। निसंदेह आप अत्यंत ही सौभाग्यशाली माने जाएंगे और ऐसे जातकों के सौभाग्य का विस्तार संभव है किसी महिला के माध्यम से हो। ऐसा जातक धर्म कर्म में, शास्त्रों में रुचि रखने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला, धर्म को मानने वाला, ऐसा जातक रचनात्मक कलात्मक गतिविधियों को ज्यादा पसंद करता है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, गीत, संगीत, किसी भी तरह के आर्ट, कला, कौशल आदि से ऐसा जातक अपना नेम, फेम सब कुछ अर्जित करता है। ऐसे जातक कुछ नया करने का, नया सीखने का इनका प्रयास हरदम निरंतर बना रहता है। बहुत से कार्य इनके भाग्यवश अपने आप ही बन जाते हैं। कई बार ऐसे जातकों को विदेश यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। शुक्र अगर पीड़ित है, कमजोर है, अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, पाप प्रभाव में है, अस्त मृत आदि है, तो फिर जातक को भाग्य का बहुत ज्यादा साथ सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जातक अपने जीवन में जितनी भी मेहनत करेगा उस मेहनत का भी पूरा प्रतिफल उसको नहीं मिल पाएगा। ऐसे जातकों को छोटे भाई बहनों से तो मतभेद रहेगा ही, पिता से भी मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। अब आइए देखते हैं, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली के दशम भाव पर, करियर भाव पर स्थित है तो कैसा फल शुक्र यहाँ पर स्थित होकर के देंगे। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, आपके करियर का भाव है। शुक्र लग्जरी, कला, कौशल, विलास और सुखों के ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापार के लिए बुध को देखा जाता है कि बुध की कंडीशन अच्छी हो, लेकिन बुध के साथ साथ व्यापार का प्रतिनिधित्व शुक्र भी करते हैं। दशम भाव पर स्थित शुक्र वाले जातक अगर शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी आर्ट, कला, कौशल, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, काव्य, कविता, लेखन, गीत, संगीत, लेडीज अंडर गारमेंट्स, कपड़ों का शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित कार्य, किसी भी तरह से सुगंधित वस्तुओं का कार्य, साज सज्जा से संबंधित, कला कौशल से संबंधित कोई भी कार्य अगर ऐसे जातक करते हैं तो निसंदेह ऐसे जातकों को जबरदस्त सफलता मिलेगी कार्य क्षेत्र में।
और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसे जातक अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, ब्यूटिशियन आदि कोई शुक्र जनित कोई भी कार्य करते हैं तो इन्हें अत्यंत सफलता मिलेगी और ये दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। दशम भाव पर बैठे हुए शुक्र की दृष्टि स्वाभाविक रूप से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जाएगी और चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन आदि का विचार किया जाता है। तो ऐसे जातकों के पास बढ़िया सुंदर लग्जरी घर होगा, सुंदर लग्जरी भवन होगा और सुंदर गाड़ी होगी और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे जातकों को निस्संदेह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और शुक्र अगर जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि मीन राशि में, तुला राशि में या वृषभ राशि में तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। और ऐसा जातक किसी नगर का प्रधान, मुखिया अगर होता है, राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखता है तो अत्यंत ऊंचाई प्राप्त करता है। और ऐसा जातक जो है तो कई बार जो है अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक रही तो उच्चाधिकारी भी होता है। शुक्र प्राय नौकरी की अपेक्षा जो है व्यापार व्यवसाय में ही अधिक सफल बनाते हैं। अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में शुक्र कमजोर स्थिति में है, अस्त है, मृत है, बाल अवस्था में है, कन्या राशि में, नीच राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसे जातकों को दशम भाव और चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों की पीड़ा का अभाव नजर आएगा। इनके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज की कमी अवश्य महसूस होगी और जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां जो है इनके जीवन में बनी रहेंगी। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री हैं, शुक्र अगर नीच राशि में है तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद उपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री